हाय गाइस, एक और गेट रेडी विथ मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यस, आज मैं फिर से एक गेट रेडी विथ मी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बहन की रोका सेरेमनी है। और मेरी बहन की रोका सेरेमनी है तो मुझे भी बहुत अच्छा दिखना तो बनता है, जिसके लिए पहनूंगी मैं वो सूट जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। यस, वो सूट इतना ज़्यादा प्रिटी है, उससे ज़्यादा प्रिटी है उसका कलर का नाम मैं बता देती हूँ। कलर का नाम है लेवेंडर, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है और ऐसा कलर मैंने जीवन में आज तक नहीं लिया है। तो ये पहला सूट है मेरे पास इस कलर का, इसलिए ये मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है। साथ ही उसका जो पैटर्न है इतना यूनिक है, इतना अच्छा है कि आज तक मैंने ऐसा पैटर्न देखा ही नहीं। बट आजकल ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मुझे खुशी है कि ये वाला सूट मुझे मिल गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे रोका सेरेमनी के लिए रेडी होना है। तो शुरू करते हैं गेट रेडी विथ मी फॉर रोका सेरेमनी का ट्यूटोरियल। अरे रुको, हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को किसी कीमत में नहीं छोड़ सकती। तभी तो सारी इलैबोरेशन के साथ ही हम इस ट्यूटोरियल को शुरू भी करेंगे और इस ट्यूटोरियल को ख़त्म भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, फॉर मोर इंटरेस्टिंग मेकअप ट्यूटोरियल एंड ईजी ट्यूटोरियल और मोर कंटेंट। चलिए यार, जल्दी से रेडी होना है तो मैं इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में जो सीटी की नॉइस आ रही है उसे अवॉइड करना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के घर में ये सारी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। किसी भी मेकअप को करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इतने सारे लोगों की वीडियो देखते हो, आजकल तो बच्चा भी ऐसा मेकअप करता है जैसे वो मेकअप आर्टिस्ट हो। क्या करें यार, इस यूट्यूब की दुनिया में और इस रील्स की दुनिया में कुछ भी सीक्रेट बचा ही नहीं है। साथ ही मेकअप करना इतना ईजी है ना, जैसे आप चाय बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक वैसे ही मेकअप होता है। कुछ भी अलग नहीं होता, वही सारी चीज़ें होती है। बट पता नहीं क्यों फिर भी हम लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप लोगों का मेकअप केक ही हो जाता है और जब मेकअप केक ही हो जाता है ना तो दिमाग की टाइट फिश तो हमारी उसी समय हो जाती है। बट आज आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो चलिए स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है रोज वाटर। आप कोई भी टोनर ले सकते हैं, उससे अपने फेस को हाइड्रेटेड करेंगे जो कि डिहाइड्रेटेड हो जाता है। उसके बाद आपके फेस में एक ऐसी कूलिंग मिलेगी ना, आहा, गर्मी में जैसे किसी ने बर्फ़ में डुबो दिया हो, इतनी अच्छी फीलिंग आप लोगों को अपने फेस पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद वही साधारण स्टेप है, मॉइस्चराइजर लगाओ, प्राइमर लगाओ, कंसीलर लगाओ, कलर करेक्टर लगाओ, उसके बाद फाउंडेशन लगाओ, कॉन्टोरिंग करो, यही सब है, कुछ भी बिग डील नहीं है। तो प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर कलर करेक्टर यूज़ किया जो कि ऑरेंज था, उसे ब्लेंड करने के बाद कंसीलर लगाया, उसे ब्लेंड करने के बाद फाउंडेशन लगाया। अरे हाँ, ये चीज़ मत भूल जाना, स्टेप तो आप लोग देख ही रहे हो, पर अगर वीडियो नहीं देखोगे ना तो स्टेप यूज़ करने कैसे आपको वो नहीं आएंगे, और वही तो मेन होते हैं। अगर आपने वो छोड़ दिया तो मेकअप तो केक ही हो गई, तो और आपकी इंसल्ट भी होगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि स्टेप जान लेने से कुछ नहीं होता, तरीका बहुत बड़ी चीज़ होती है। फाउंडेशन के बाद कॉन्टोरिंग करेंगे, लूज पाउडर से अपने फेस को, बेस को लॉक करेंगे, देन ब्लश लगाएंगे, फिर हाइलाइटर लगाएंगे। और हाँ, हाइलाइटर पॉइंट को बिल्कुल भी ना छोड़े, जो कि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। लिपस्टिक भी मेरी डन हो गई है। जो लिपस्टिक का कलर है आज मैंने इतना डिफरेंट क्रिएट किया है ना कि इतना सुंदर लग रहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। यू नो व्हाट, मेरे पास अपनी तारीफों के लिए कभी शब्द ही नहीं होते। तो 2-4 तारीफें आप ही कर देना कमेंट के जरिए। तो चलिए आई मेकअप शुरू करते हैं। आज मैं लेवेंडर कलर ही क्रिएट करूंगी अपने आई शेडो में। तो वो लेवेंडर कलर कैसे क्रिएट करना है वो सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। थोड़ी सी इलैबोरेशन मैं कर देती हूँ, शायद पैलेट में कोई कलर मिस हो जाता है। क्या करूँ, इतनी बड़ी पैलेट है कि वो स्क्रीन में आ नहीं सकती, और मैं पीछे गई तो फिर मैं नहीं आऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर डार्क पिंक कलर लिया, फिर ब्राउन कलर लिया, फिर लाइट पर्पल कलर लिया। इसको करने के बाद हमने इतने अच्छे से ब्लेंड किया कि लाइनें दिख ही नहीं रही। अगर आपकी वो लाइनें दिख गई है तो आप समझ जाना कि आप एकदम गलत स्टेप की ओर बढ़ चुके हो और आपको वहाँ से रिटर्न आना है।
वापस से सेम प्रोसेस करके आपको वही करना है कि आपकी लाइनें नहीं दिखनी चाहिए। जैसे आप अपने चेहरे की झुर्रियाँ छुपाते हो एज बढ़ने के साथ साथ, वैसे ही आपको ये लाइनें भी छुपानी है, वरना आपका आई शेडो गोबर हो जाएगा। उसके बाद आपको गोल्डन आई शेडो लेना है। यस, तो मेरे सूट में गोल्डन का काम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन आई शेडो ले लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और इसे भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब आप सोचोगे अरे ये क्या है, आंखें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इतनी मेहनत करी फिर भी आंखें अच्छी नहीं लगी। अब हम लगाएंगे लाइनर। तो यहाँ पर मैंने जेल लाइनर का यूज़ किया है। क्या करूँ, पड़े पड़े सूख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसे ही इस्तेमाल कर लूँ। अरे रुको रुको, ये स्टेप इतना इम्पोर्टेंट है कि राजधानी गाड़ी की तरह भाग मत जाना, वरना ये आपके फेस को भूत बना देगा। लाइनर एक ऐसा स्टेप होता है जो आराम से और सावधानी के साथ किया जाता है। एक लाइन भी इधर से उधर हुई ना तो आप भूत बन जाओगे, क्योंकि फिर आप इसे मिटाओगे और मिटाओगे तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो आपका भूत बनना तो बिल्कुल तय ही है। लाइनर का स्टेप करने के बाद बढ़ गई हूँ मैं काजल की ओर। काजल लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पसंद तो बहुत है, पर आंखों से इतना पानी आता है कि मैं इसे अवॉइड करती हूँ। बट सम ट्यूटोरियल ऐसे होते हैं, सम रेडी ऐसे होते हैं कि काजल लगाना अनिवार्य ही बन जाता है। जैसे जिंदगी में पानी और खाना, इसके बिना आप नहीं रह सकते, वैसे वैसे किसी ट्यूटोरियल में और कहीं जाने के लिए काजल भी जरूरी बन ही जाता है। सब कुछ कर लिया तो अंडर आइज तो बिल्कुल मत भूलना, इसे भी कवर अप करके सुंदर बना ही लेना, वरना आप बेकार दिखोगे। क्योंकि आजकल ये इतना ट्रेंडिंग है, इतना वायरल हो रहा है कि इसको तो मैं बिल्कुल भूल ही नहीं सकती हूँ। मिरर में लगे लाइनर को तो बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी चीजें गंदी ही रहती हैं। इतना सब कुछ मैं करती हूँ कि कहीं इधर फैलता है, कहीं उधर फैलता है, कहीं मेरे हाथ में लगता है, कहीं मेरे पैर में लगता है, कई बार तो लाइनर मेरे बालों में भी लग जाता है। कहाँ तक मैं सावधानी बरतूंगी भाई। अगर आप भी फेक लैशेस से बचना चाहते हो तो मस्कारे का यूज तो बिल्कुल कर लेना भाई। मेरी आंखों में तो इतनी जान ही नहीं है कि फेक लैशेस का बोझ उठा सके, क्योंकि ये काजल का ही बोझ नहीं उठा पाती हैं तो लैशेस का क्या ही उठाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर भर भर के इस टेक्निक के साथ मस्कारा लगाया, ताकि जो मेरी आंखों की लैशेस की वॉल्यूम है वो एकदम लैशेस की तरह दिखे ज्यादा। तो अगर आपने भी मस्कारा की ये हैक छोड़ दी और नहीं देखी है तो प्लीज इसे देख लेना, तभी आप लोग भारी भरकम लैशेस को अवॉइड कर पाओगे। चलिए सारा मेकअप हो गया है, वियर कर लेते हैं ये मिश्का का सूट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक इनका कलेक्शन नहीं देखा है तो फटाफट से जाके मिंत्रा में इनका कलेक्शन देख लो। इतना अच्छा कलेक्शन है कि ये आपको पसंद आ ही जाएगा। यहाँ पर अपने बालों को करूंगी क्यों ना आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो यहाँ पर मैंने चेन इयरिंग वियर कर लिया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। फाइनल लुक सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के सामने है, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं देख सकती। दुनिया तभी देखेगी जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगी। तो अगर नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल और मेरा मेकअप कैसा लगा। फाइनली 3 घंटे की मेकअप के बाद अगर मैं अपने सूट और अपने मेकअप के साथ शो ऑफ भी ना करूं तो इस मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय गाइस।